एक देश दो कानून। जो लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, असल में नाम में सब कुछ रखा है। नाम के आधार पे आपको जेल से बेल मिल सकती है, नाम के आधार पे आपकी जमानत को स्थगित कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत को 31 जनवरी तक स्थगित कर दिया। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि नाम के आधार पे आपको किस तरीके से इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक समझकर इंसाफ दिया जाता है। सोचिए, राम रहीम को, जिस पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जो एक बलात्कारी है, उसको 4 बार जेल से रिहा किया जाता है और जेल से बेल मिलती है क्योंकि उसको अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करनी है। ये है हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर। और किस तरीके से मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति, जो 2 स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए फेक खबर बनाता है और टीआरपी के लिए वो 2 स्टेट की खबरों को मिसकम्युनिकेशन गैप की वजह से अपने चैनलों पर प्रदर्शित करता है, जारी करता है, ऐसे आरोपी पर भी यूएपीए हटा दिया जाता है। लेकिन आपके नाम का जो अल्फाज है वो अगर उर्दू शब्द से आता है तो चीफ जस्टिस आपकी जमानत को स्थगित कर देंगे। किस तरीके से तमाम मुस्लिम लोगों की बात करें जो लगातार हक अधिकारों के लिए बात कर रहे थे, जो अपने लिए सरकार से लड़ रहे थे, किस तरीके से सरकार ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है और उनकी जमानत को स्थगित पे स्थगित, तारीख पे तारीख देकर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चाहे उमर खालिद की बात करें, शर्जील इमाम की बात करें, बिल्किस बानो, डॉक्टर कफील, किस तरीके से डॉक्टर कफील, क्या गलती थी? उन्होंने सिर्फ सरकार से सवाल कर लिया कि बच्चों की जानें क्यों जा रही हैं। बेकसूर डॉक्टर को 6 महीने से भी ज्यादा समय के लिए जेल की सलाखों में रखकर प्रताड़ित किया गया, मानसिक और शारीरिक। यह है हमारे देश का कानून कि एक देश रहते हुए, एक संविधान रहते हुए, एक जैसा कानून रहते हुए इस देश में 2 तरीके से जस्टिस दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को अभी जमानत नहीं दी। 2 जजों की पीठ ने 31 जनवरी को करेगी सुनवाई। यूएपीए के तहत लगे थे आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत में 2 जजों की पीठ ने कहा कि 31 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कई और अहम मामलों की सुनवाई की। जवाहरलाल नेहरू के पूर्व छात्र उमर खालिद को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत के जस्टिस बेला एवं त्रिवेदी ने और मूर्ति उज्जवल की पीठ ने कहा कि खालिद की जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की सुनवाई का आदेश पारित किया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार ने पिछले साल 9 अगस्त को खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। सोचिए किस तरीके से उमर खालिद को नहीं बेल मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से और किस तरीके से उनकी जो जमानत है उसकी तारीख को स्थगित कर दिया जा रहा है, आगे के लिए बढ़ा दिया जा रहा है। इस पे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर चुके हैं कि हमारे एक देश में रहते हुए 2 तरीके के कानून क्यों बनाए जा रहे हैं, दोयम दर्जे के नागरिकों को क्यों बनाया जा रहा है, इस देश के मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र उमर खालिद पिछले 3 सालों से जेल में बंद है। वहीं राम रहीम को 4 साल में 9वीं बार पैरोल मिल गई है। लेकिन ये बड़ा प्रश्न उठता है कि उमर खालिद को जमानत आखिर कब मिलेगी। सोशल मीडिया पे लोग सवाल कर रहे हैं कि एक देश में 2 कानून कैसे। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी ये सरकार से सवाल कर चुके हैं कि 4 साल में एक बलात्कारी को 4 साल में 9 बार पैरोल पे रिहा किया जाता है। आखिर ये सब किस वजह से हो रहा है? जाति के आधार पे, पार्टी के आधार पे, कि नाम में आ रहे अल्फाजों के आधार पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक उमर खालिद की जमानत को स्थगित कर दिया है और तमाम तरीके के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है अगर आप विशेष जाति से आते हैं। मैं बार बार कहती हूँ विशेष जाति, क्योंकि ये देश पुरुष प्रधान देश नहीं, ये देश जाति प्रधान देश है। यहाँ पर जाति के आधार पे आपको न्याय दिया जाता है, जाति के आधार पर आपको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाता है।
स्पीक अप उमर खालिद हैशटैग तमाम लोग सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर बार उमर खालिद की जमानत को स्थगित क्यों कर रही है। आखिर उमर खालिद को बेल कब मिलेगी। भारतीय न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीशों ने धोती पहन रखी है, ऐसी धोती जो आरोपियों की औकात देखकर आगे या पीछे से उठाई जाती है। सोचिए, राम रहीम को 4 साल में 9 बार पैरोल पे बाहर रखा जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम लोग जो हैं वो सरकार से, चीफ जस्टिस से और इस देश के सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं। गुरमीत राम रहीम को 50 दिन की पैरोल पे क्यों छोड़ा गया है। भारत इसे पॉलिटिकल स्टंट कहें भारतीय जनता पार्टी का या कोई नया ड्रामा। फिर कहते हैं कि राम और धर्म में क्या रखा है, निपक्ष कुछ भी नहीं, बेगुनाह जेल में और गुनहगार पैरोल पे। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यही राम राज्य देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे कि लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लोकतंत्र सांसें ले रहा है, बेकसूर लोगों को सजा दी जा रही है। बेकसूर डॉक्टर कफील खान को भी बेकसूर सजा मिली। कैसे उनको 6 महीने से भी ज्यादा समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। आप सरकार से रोजी रोटी पर बात करेंगे, आप सरकार से वाजिब हिस्सेदारी की बात करेंगे तो आपको किस तरीके से एक ही देश में 2 कानूनों के तहत आपको सजा मिल सकती है। रवीश कुमार लगातार उमर खालिद के लिए आवाज उठा रहे। पिछले 3 सालों से जेएनयू के छात्र उमर खालिद को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है और वहीं राम रहीम को 4 सालों में 9 बार पैरोल मिल जाती है। आखिर जमानत कब मिलेगी। उमर खालिद को सारा दोस्त नाम में लगातार लोग जो हैं वो सरकार से बात करें कि नाम के आधार पर इस देश में न्याय मिलता है। देश की सुप्रीम कोर्ट को तो न्यूट्रल होकर जस्टिस देना चाहिए, लेकिन सोचिए, नाम उमर खालिद, नेक्स्ट टाइम आना नाम राम रहीम, पैरोल अप्रूवल। इस तरीके से लोग जो हैं वो बार बार उमर खालिद की बेल को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर उमर खालिद का कसूर क्या था। आखिर उनको कब न्याय मिलेगा और कब तक वो उनकी जमानत को स्थगित कर दिया जाएगा। आज रोहित वेमुला के लिए सबने ट्वीट किया, पर लगभग 4 सालों से जमानत की राह देकर उमर खालिद के लिए एक भी ट्वीट नहीं बनता है। लगातार जो लोग सवाल कर रहे हैं, मनुवादी, जातिवादी, वो दलितों और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहित वेमुला की शहादत पर तो तमाम बहुजन लोगों ने ट्वीट किया था, लेकिन उमर खालिद के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही। तो उन मनुवादी, जातिवादियों को मैं बता दूं कि उमर खालिद की जमानत के लिए तमाम वो लोग आवाज उठा रहे हैं जो सोशल जस्टिस के हितैषी हैं। राष्ट्रद्रोही अंदर ही ठीक है, बार बार बेल की भीख क्यों मांगते हो, पहले तो बड़ा शूरवीर बनता था। लोग इस तरीके की आलोचना भी कर रहे हैं। सोचिए कि बाबा राम रहीम को 50 दिन के पैरोल पर क्यों बाहर छोड़ा गया है। बाबा राम रहीम को 4 साल में 9 बार पैरोल और इस बात को 50 दिन की पैरोल मिली है और उमर खालिद के केस में 2023 में एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। बाकी देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको यहाँ बराबरी का हिस्सा है। तमाम लोग जो हैं मुस्लिम समाज के लोगों को किस तरीके से बना दिया गया है कि वो अपने ही देश में अपने लिए ही आवाज नहीं उठा सकते। उमर खालिद की जमानत याचिका पे सुनवाई फिर टली। राम रहीम को बार बार पैरोल पे छोड़ा जा रहा है और उमर खालिद की जमानत सुनवाई को टाल दिया जा रहा है। ये है देश का जस्टिस और ये है देश की न्याय प्रणाली व्यवस्था, जिसको मनुवादी विचारधारा के लोगों ने कब्जा कर कर इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, इस देश के संविधान को खत्म कर दिया है। आखिर उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। जाति के आधार पे, पार्टी के आधार पे या उसके उर्दू अल्फाज में आता हुआ नाम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुसलमानों के साथ 2M दर्जे का व्यवहार क्यों किया जाता है, जबकि आज़ादी की लड़ाई में तो उनके भी पूर्वजों ने खून बहाया, इस मिट्टी में उनका भी खून शामिल है। लेकिन कुछ मनुवादी लोगों की, कुछ जातिवादी लोगों की वजह से इस देश में उनको 2M दर्जे का नागरिक क्यों बनाया जा रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रहीम को जमानत और खालिद को जमानत को स्थगित किया जा रहा है, बार बार टाला जा रहा है। एक को तारीख पे तारीख और एक को पैरोल पे बाहर छोड़ा जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।